बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, सुबह सुबह मुर्तज़ा अहमद को स्कूल छोड़ा। उस स्कूल से छोड़ने के बाद हम हस्बैंड वाइफ घर वापस जा रहे थे और जी जैसे हम वापसी के लिए निकले तो बारिश जो है हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई। मौसम काफ़ी खुशगवार था। देखें जी, बूंदाबंदी होने लगी तो कपड़े हमारे थोड़े भीग भी चुके थे। अच्छा जी, घर पहुँचे थे तो उसके बाद जब मैं घर से निकली हूँ बाजी के घर जाने के लिए, तो उस वक्त भी काफ़ी बारिश थी। चलें जी, चलते हैं बाजी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें जी, बाहर बारिश हो रही है अभी भी। काफ़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा और ठंडा सा और था। गर्मी तो बिल्कुल भी, ज़ाहिर सी बात है जब बारिश हो रही हो तो गर्मी तो फिर नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी भी बारिश जो है वो ज़हमत से हो गई है। देखें ना, गली में हर जगह पानी पानी है। तो जी मैं अब पहुंचने लगी थी और साथ में अपने हस्बैंड को मोबाइल का चार्जर दिया और बाजी के घर आ गए। ऊपर चल के देखते हैं जी आज हम अपना काम हमारा क्या है। अच्छा जी, आज जो है मैंने दूध वगैरह पैक नहीं करना था। आज इन्होंने मुझे ओरियो बिस्किट जो होते हैं वो दिए थे, ये वाले जो हैं। अच्छा, ये इन्होंने मुझे दिए थे कि आप जो हैं इनको हाफ़ केजी में आपने इनको पैक करना है। तो जी मैं इनको हाफ़ केजी में पैक कर रही थी। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये हाफ़ केजी में जो है मैंने इसे पैक करना शुरू कर दिया था। इनमें थे ये बिस्किट जो अब मैंने इसे वो उसमें डाले थे और ये सारे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कर दिए थे, सारे हो चुके थे और इन्हें मैंने अब नीचे पहुँचाना था। अच्छा जी, उसके बाद बाजी ने कहा कि भाजी ने कुछ शर्ट ट्राउज़र पड़ी हुई हो तो वो तुम प्रेस कर दो। मैंने कहा जी वो तो 5 मिनट में हो जाएंगी। सो मैंने उनके शर्ट ट्राउज़र वगैरह प्रेस करने शुरू किए तो जल्दी खैर काम ख़त्म हो गया जी। ये देखें मैं माशाल्लाह उनकी सारे शर्ट ट्राउज़र और ये बच्चियों को कुछ दुपट्टे वगैरह थे मैंने प्रेस करके रख दिए थे। अच्छा, मैं जा रही थी जी घर की तरफ वापस, क्योंकि आज काम नहीं था आज कुछ ऐसा ख़ास। सो मैंने अपनी भांजी को साथ लिया और जो है ना घर की तरफ निकले हैं। जैसे ही नीचे उतरे हैं तो सामने मेरे जो हस्बैंड है वो किसी के साथ बैठे हुए थे आज। अच्छा जी, बारिश के बारे में बात हो रही थी। ये देखें जी, वापसी में बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये था कि जो बारिश सुबह से हुई थी उसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा जगह जगह जमा भी था और इस तरह से एक जैसे कीचड़ बन जाता है ये था। ठीक है जी, बारिश ज़हमत ना बने जिस तरह का आजकल का हो रहा है कि हर जगह सैलाब आया हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जिन देहातों में सैलाब आया हुआ है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इन आफ़ातों से उनको महफूज रखे। अच्छा जी, घर पहुँचे हैं तो मेरी भांजी शरारत से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी कि जल्दी से बच्चे नीचे आएँ। तो जी अहमद सुबहानी आए हैं नीचे और ये मुझे प्यार कर रहे थे और फिर जो है दरवाज़ा खोलकर ऊपर भाग गए। अच्छा जी, मैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी तो मुझे जिमल की आवाज़ आई है। जिमल आज अपने घर गई हुई थी और सुबह ही वापस आई है और जैसे मुझे देखा तो खुश हो गई और ये दोनों ही थे सीढ़ियों पे खड़े हुए, मुस्तफ़ा और जिमल। उनको मैंने फिर अंदर भेजा। मैंने कहा चलें घर के अंदर चलें, आप दोनों क्यों खड़े। अच्छा जी, जिमल की आई थी नई चेयर जिसके पीछे मुस्तफ़ा साहब पड़े हुए थे कि अब ये मैंने लेनी है। मैंने अपने भांजी को आपको पहले भी बताया था कि मैं इसको सिलाई सिखा रही थी, तो मैंने उसे बिठाया। मैंने कहा बेटा जी आप करो अपने कपड़े स्टिच और साथ साथ मैंने उसे बताया भी। और उसके बाद मुझे जाना था अपनी छोटी नैन के साथ उनके बेटे का एकेडमी में एडमिशन करवाना है। तो जी मैं फिर उनके साथ चली गई कि चले जी हेल्प हो जाती है, 1 से 2 भले होते हैं। तो मैं उनके साथ जो है एडमिशन करवाने के लिए चली गई। जिस जगह इनके दूसरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ ही इसका भी, छोटे का भी एडमिशन करवाना था। अच्छा जी, उनके गली में पहुँचे हो तो माशाल्लाह से सब्ज़ी वाले भाई साहब भी आ गए थे। सब्ज़ी तो हमने लेनी नहीं थी। इनके घर दाखिल हुए तो बच्चे सारे पढ़ रहे थे और उन्होंने पानी भी हमें पेश किया जी, बहुत शुक्रिया उनका। और ये देखें जी, मेरी जान हुसैन साहब इतना प्यारा सा लिख रहे हैं माशाल्लाह और आंखें मटका के देख रहे कि मैं लिख रहा हूँ। टीचर ने बाकायदा अपनी गोद में बिठाया हुआ था इसे।
अच्छा जी, हम फिर घर जाने के लिए निकले हैं तो जो है हुसैन कहने लगा कि मेरी भी छुट्टी हो गई तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तो इस तरह हमने हुसैन को भी अपने साथ लिया है। हमने कहा चलो जी घर चलते हैं, और हुसैन हमारे साथ साथ था। रास्ते में शरारतें करते हुए, भागते हुए, मम्मा के साथ बातें करते हुए। तो अच्छा जी, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स से मेरी इल्तिजा है कि जो तो ज़्यादातर से अफोर्ड कर सकते हो तो लाजमी अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ये बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, घर वापस पहुँचे हैं, तो यहीं से मैं दोबारा अपने घर चली गई थी और फिर आई हूँ तो मैंने सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि बच्चे आज भिंडी की फरमाइश कर रहे थे कि मामा हम आज भिंडी बनाएंगे। तो मैंने जो है भिंडी ली, और मैंने इनसे कहा भाई भिंडी दे दें जी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। भिंडी ली, फिर मैंने उनसे टमाटर वगैरह लिए, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए थे, वरना इकट्ठा ला कर रख देते हैं एक दफ़ा। तो फिर मैंने कुछ थोड़ा सा चिकन उनके लिए दिया कि भिंडी में चिकन डाल लें तो चलें टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाएगा। इसका रेट तो चिकन का ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन जी क्या करें, बगैर चिकन के गुजारा भी नहीं है, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खाते। अच्छा जी, घर पहुँचे तो अहमद सुबहानी दरवाज़ा खोल कर ऊपर भाग गए थे। तो हम जो हैं ऊपर जाते हैं तो ये देखिए मेरी आवाज़ सुनकर जिमल फातिमा जो है वो नीचे सीढ़ियों में ही आकर बैठ गई थी कि मैंने बाहर जाना है। तो मैंने इन्हें डांटा, मैं कि नहीं आप ऊपर चलें। तो आगे से सवाल जवाब कर रही थी कि ऊपर चलो, मैंने कहा हाँ जी ऊपर चलें। और मेरे कहने की देर थी कि वो उठी है और ऊपर की जाने पड़ेगा। मुझे डर भी लग रहा था कि इस तरफ ग्रिल नहीं है और ये जो बिल्कुल किनारे पे ऊपर हैं। ऊपर गए तो जी मुस्तफ़ा सुबहानी भी नीचे ही थे सीढ़ियों की तरफ में, मैंने उन्हें भी भगाया, मैंने कहा चलें ऊपर जाएं। तो ये दोनों फिर अंदर चले गए हैं। अच्छा जी, फिर निकली हूँ घर से, जा रही थी अम्मी की दवाई लेने, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी शुगर लेवल जो आपको बताया काफ़ी बढ़ चुका था। और एक टैबलेट डॉक्टर ने ऐसी लिख के दी थी कि जो महंगी तो खैर क्या ही होगी, चले इतना 1000 तक की एक टैबलेट तो कोई इतनी ख़ास महंगी नहीं है, लेकिन ये है कि वो मिल नहीं रही थी। और इस फार्मेसी पे जब मैं आई हूँ तो उनकी जो बकाया दवाइयाँ थी वो मिल गई थी, लेकिन जो है वो जो एक टैबलेट थी वो जो मंथ में एक ही खानी होती है, वो टैबलेट जो है हमें नहीं मिल रही थी यहाँ से, इनके पास नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि चलें जी इनसे जो मिल गई हैं वो लेके आगे चलते हैं। और आगे जाकर फिर आगे भी एक फार्मेसी थी, वहाँ से मैंने कहा चलिए पूछते हैं, हो सकता है वहाँ से वो हमें मिल जाए। अच्छा जी, ये हमें वहाँ से उस दूसरे फार्मेसी से हमें मिल गई थी। फिर जी अहमद सुबहानी कहने लगे कि मामा जी रोल समोसे ले लें, वो लिए। और फिर आइसक्रीम मैंने आपको पहले भी बताया था, ये छोटे भाई की शॉप है, तो बस जब प्लाज़ा वगैरह आए तो उनसे ले लेते हैं और लेकर बस खा लेते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम भी खा ही लेते हैं। तो अच्छा जी, ये उनसे जो है ना चॉकलेट नहीं निकल रही थी बिल्कुल, जो थिक हुई हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डाली है तो वो थिक थी। तो मैंने कहा चलो जी जितनी डलती डाल दो, बाकी रहने दो। तो ये देखें जी, ये बहुत मज़ेदार सी आइसक्रीम थी जो हमने ली है, और लेके बस से खाते हुए रास्ते में बातें करते हुए हम घर की तरफ माँ बेटा रवाना हुए हैं। अच्छा जी, जैसे घर पहुँचे रास्ते में मुस्तफ़ा सुबहानी ने अहमद से ज़िद शुरू कर दी कि आप खा रहे तो मुझे भी आइसक्रीम दो। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ, कल तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।